ओम श्री सतगुरु भगवान की जय। ओम परमात्मने नमः। प्रिय भक्तजनों, अब मैं 10वां अध्याय की श्लोक नंबर 31 के बारे में बता रहा हूँ, जिसे ध्यान से पवन पवतामस्मि राम षष्ठ पितामहम् यशाणां मकरश्चास्मि श्रोत्रसामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम। रमन्ते योगिना यस्मिन् स रामः। योगी किसमें रमण कर? अनुभव में, ईश्वर इष्ट रूप में जो निर्देशन देता है, योगी में रमण करते। उस जागृति का नाम राम है, और वह जागृति मैं मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा। अब आप इस श्लोक नंबर 32 से सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवामर्यम् अध्यात्मविद्या विद्यानां स्वादप्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य मुझको ही जानो। जानो क्या? मैं ही विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं, जो आत्मा का आधिपत्य दिला दे वह विद्या मैं। संसार में अधिकांश प्राणी माया के आधिपत्य में है। राग द्वेष काल कर्म स्वभाव और गुणों से प्रेरित है। इनके आधिपत्य से निकाल कर आत्मा के आधिपत्य में ले जाने वाली विद्या मैं हूँ, जिसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। परस्पर होने वाले विवादों में ब्रह्म चर्चा में जो निर्णायक है, ऐसी वार्ता मैं हूँ। शेष निर्णय तो अनिर्णित होते हैं, जिसका कोई निर्णय नहीं होता है। अब आप श्लोक नंबर 35 देखें। अक्षराणाम कारो द्वन्द्वः सामासितस्य च
अमेवाचय कालुधाताहं विश्वतोमुखः। मैं अक्षरों में आकार ओंकार तथा समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। साधना की उन्नत अवस्था में मन सिमरते सिमरते केवल साधक और इष्ट आमने सामने रह जाते हैं। शेष कोई संकल्प नहीं रह जाता। स्वामी सेवक में संघर्ष है, किंतु द्वंद्व की यह अवस्था भगवान की देन है। अक्षय काल मैं हूँ। काल सदैव परिवर्तनशील है, किंतु वह समय जो अक्षय अजर अमर परमात्मा में प्रवेश दिलाता है, वह अवस्था मैं हूँ। विराट स्वरूप सर्वत्र व्याप्त, सबको धारण पोषण करने वाला ही मैं ही हूँ। ओम श्री कृष्णाय नमः। अब आप श्लोक नंबर 34 में देखिए। मृत्यु सर्वहरश्चा भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्य नारीणाम् स्मृतिर्मेधा क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में मैं यश, शक्ति, वाक्पटुता, स्मृति, मेधा अर्थात बुद्धि, धैर्य और क्षमा मैं ही। क्योंकि ईश्वर के अनुसार स्वादिमौ पुरुष, भगवान कहते हैं कि पुरुष दो ही प्रकार के होते हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण भूतादिकों की उत्पत्ति और विनाश वाले शरीर क्षर पुरुष है। ये नर मादा पुरुष अथवा कुछ भी कहलाए, श्री कृष्ण के शब्दों में ही पुरुष ही है। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो कूटस्थ चित्त के स्थिर काल में देखने में आता है। यही कारण है कि इस योग पथ में स्त्री पुरुष सभी समान स्थिति के महापुरुष होते आए हैं। इसमें स्मृति, शक्ति इत्यादि स्त्रियों के ही गुण बताए गए। क्या इन सद्गुणों की आवश्यकता पुरुषों के लिए नहीं है? कौन ऐसा पुरुष है जो श्रीमान, कीर्तिमान, वक्ता, स्मरण शक्ति संपन्न, मेधावी, धैर्यवान और क्षमावान नहीं बनना चाहता? बौद्धिक स्तर पर कमजोर लड़कों में इन्हीं गुणों का विकास करने के लिए माता पिता पढ़ाई की अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं।
यहाँ कहते हैं कि ये लक्षण केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। ये गुण अर्जुन में भी थे, जबकि अर्जुन नर है। युद्ध के आरंभ में ही वह पीछे हट गया। भले ही शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डाले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम इस धर्म में युद्ध को नहीं करोगे तो वह धर्म कीर्ति और यश होकर पाप को प्राप्त होगे। वैसे लोग तुम्हारी कीर्ति का दीर्घ काल तक गायन करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। यहाँ पुरुष के लिए भी कीर्ति आवश्यक बताया गया। गीता के समापन पर संजय ने निर्णय दिया कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, धनुर्धर पार्थ है, वहीं श्री है, विजय है, विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। कीर्ति, श्री, विभूति ये गुण तो नारियों के हैं। अर्जुन के साथ से शुरू हो गए। भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पूवनम् च। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता हूँ। बुद्धि, स्थिति, ज्ञान, वास्तविक जानकारी और विकार से अलग रहने की क्षमता मेरी धूम है। वस्तुतः मानव की चित्त वृत्ति ही नारी है। शरीर तो वस्त्र मात्र है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक इत्यादि शरीर की आकृतियां हैं, स्वरूप की नहीं। शरीर के अंतराल की चित्त वृत्ति प्रवृत्ति की ओर स्वमेव प्रवाहमान है। इन वृत्तियों में ईश्वरीय भाव, स्मृति, मेधा, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुण भगवान से ही प्रसारित होते हैं। इन गुणों द्वारा मानव लोक में समृद्धि और परम श्रेय की पथ को प्रशस्त करता है। इन गुणों को धारण करना स्त्री लिंग पुल्लिंग सबके लिए उपयोगी है। ये सब कुछ मुझसे होते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब जो सुनना है, ये सब वो सब मुझसे होता है। अब आप श्लोक नंबर 34 35, अब आप श्लोक नंबर 35 देखें। प्रियंत साम तथा साम नाम गायत्री छंदसामहम्
आषाणां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकर। गायन करने की युग स्मृतियों में मैं बृहत शाम अर्थात बृहत से संयुक्त समत्व दिलाने वाला गायन हूँ, अर्थात ऐसी जागृति मैं। छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। गायत्री कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती हो, वरन एक समर्पणात्मक छंद है। 3 बार विचलित होने के पश्चात ऋषि विश्वामित्र ने अपने को इष्ट के प्रति समर्पित करते हुए कहा, ओम भूर्भुवस्सुर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात वो भुवः और स्वः तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त देव आप ही वरेण्य हैं। हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी प्रेरणा करें कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। यह मात्र एक प्रार्थना है। साधक अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता कि वह कब सही है और कब गलत। उसकी यह समर्पित प्रार्थना मैं हूँ जिससे निश्चित कल्याण है, क्योंकि वह मेरे आश्रित हुआ है। मासूमी मार्ग सिर्फ मैं। जब पापों का हनन होने लगता है उस समय साधना पथ का शीर्ष स्तर चलने लगता है, जिसमें मैं घड़ी प्रकार निवास करता हूँ और जिसमें सदैव बाहर हो ऐसी ऋतु हृदय की ऐसी अवस्था भी मैं ही हूँ। अब आप श्लोक नंबर 36 देखें। द्योतम जलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि जोषायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। युवे में छल करने वालों का छल मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही छलिया। तब तो अच्छा है कि जुआ खेले, उसमें कल बल छल करे, वही भगवान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह प्रकृति एक जुआ है, यही अग्नि है। इस प्रकृति की गंध से निकलने के लिए हवा छोड़कर भाव के साथ गुप्त रूप से भजन करना ही छल है। छल है तो नहीं, किंतु बचाव के लिए आवश्यक है। जड़ भरत की तरह उन्मत्त, अंधे, बहरे और गूंगे की तरह हृदय में जानकार होते हुए भी बाहर से ऐसे रहे कि अनजान हो, सुनते हुए भी न सुने, देखते हुए भी न देखे,
छिप कर ही भजन का विधान है। तभी साधक प्रकृति पुरुष के कुएं में पार पाता है। जीतने वालों की विजय मैं हूं और व्यवसायियों का निश्चय, जिसे अध्याय 2 श्लोक 41 में कह आए हैं। इस योग में निश्चयात्मक क्रिया एक है, बुद्धि एक ही है, दिशा एक ही है। ऐसी क्रियात्मिका बुद्धि मैं सात्विक पुरुषों का तेज और ओज मैं हूँ। श्लोक नंबर 37 देखें। ऋषि नाम वासुदेवो पत्नी पांडवानां धनंजय दीनामप्यहं त्यास कदीनां ना कदी। ऋषि वंश में मैं वासुदेव अर्थात सर्वत्र वास करने वाला देव। पांडवों में मैं धनंजय हूँ। पुण्य ही पांडु है और आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। पुण्य से प्रेरित होकर आत्मिक संपत्ति को अर्जित करने वाला धनंजय मैं हूँ। मुनियों में मैं व्यास मुनि हूँ। परम तत्व को व्यक्त करने की जिसमें क्षमता है वह मुनि मैं हूँ। कवियों में सना अर्थात उस परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार मैं हूँ। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आप श्लोक नंबर 38 देखें। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगिस्ताम् औनम चैवास्मि विद्यानां ज्ञानम् ज्ञानवतामः। दमन करने वालों में दमन की शक्ति मैं हूँ। वास्तविक दमन इंद्रियों का ही होता है और विजय मन पर होती है। जीतने की इच्छा वालों की नीति मैं हूँ अर्थात शांत एकांत में चिंतन इत्यादि की नीति का पालन मेरी देन है। मुक्त भावों का रक्षक मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में साक्षात के साथ मिलने वाली जानकारी अर्थात पूर्ण ज्ञान मैं ही हूँ। अब आप श्लोक नंबर 39 देखें। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यद्यान्मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही, क्योंकि चर और अचर ऐसा कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। सब मेरे ही उपस्थिति से हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। अब आप श्लोक नंबर 40 देखें। नान्तोऽस्तिवं दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ईश तत्ते सतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है
अपनी विभूतियों का विस्तार को मैंने संक्षेप में कहा है, वस्तुतः वे अनंत है। प्रत्यक्ष दर्शन से ही विभूतियां समझ में आती हैं। विचारधारा समझने के लिए इसी से थोड़ा अर्थ किया गया है। अब आप श्लोक नंबर 41 देखें। भूतिमद्वत्वं श्रीमदुर्जीतमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोयं भवम। जो जो भी ऐश्वर्य मुक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तो मेरे तेज के अंश मात्र से उत्पन्न हुआ जानो। श्लोक नंबर 42। अथवा बहु नैतेन ज्ञातेन तवार्जुन तेष्टव्यामिदं चित्रस्नेह कांसेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अब भक्त जनों, अध्याय 10 का समापन निम्न श्लोकों के साथ मैं करने जा रहा हूँ। ओम श्री सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतिवर्णनं नाम 10वां। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विभूति वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंद शिष्य स्वामी अरानंद कृते श्रीमद् भगवद गीताया यथार्थ गीता भाष्ये विभूति वर्णन नाम 10वां है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अरानंद कृत श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में विभूति वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत्।